ईसाई धर्म एक बहुत ही शांत धर्म माना जाता है, मगर चिंता तब होती है जब ऐसी वीडियो सामने आती है। लेकिन इस शो के पीछे ईसाई धर्म की आड़ लेकर कुछ लोगों ने शुरू किया धर्मांतरण का खेल। 1947 से लेकर आज तक हर अखबार, हर न्यूज चैनल, हर दशक में हमने हिंदू मुस्लिम विवादों को बढ़ते हुए और सुलझते हुए देखा है कि हर वर्ष करीब 8 लाख हिंदू दूसरे धर्म को अपना रहे हैं। हंसी आई ना, मुझे भी खूब आई थी, मगर ये वीडियो अपने आप में कुछ गंभीर मुद्दे समेटे हुए है। क्रिश्चियन धर्म का इतिहास हम सब जानते हैं। ईसाई धर्म एक बहुत ही शांत धर्म माना जाता है और उनकी धार्मिक पुस्तक बाइबल भी मनुष्य को सही राह पर चलने के लिए प्रोत्साहित करती है। मगर चिंता तब होती है जब ऐसी वीडियो सामने आती है जहां धर्म के नाम पर आडंबर किया जाता है। मुद्दे तो कई हैं, कुछ सामने दिख रहे हैं, कुछ देखने के लिए आपको मेहनत करनी होगी। इसी वायरल क्लिप की मदद से ईसाई धर्म के नाम पर हो रहे कारनामों का खुलासा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। भारत देश में आपको धार्मिक विविधता इसलिए देखने को मिलती है क्योंकि विश्व भर की सभ्यताओं, शासकों और व्यापारियों ने समय समय पर भारत में अपना आना जाना लगाए रखा। कभी व्यापार के बहाने तो कभी सीधा हमला करने के इरादे से आकर भारत में रह रहे लोगों पर शासन करने लगे और यहीं से जन्म हुआ धर्मांतरण के काले धंधे का खेल। ये खेल सभी धर्मों में किसी न किसी रूप में खेला जाता रहा है, मगर आज हम इस वीडियो में ईसाई धर्म के बारे में ही चर्चा करेंगे। भारत में ईसाई धर्म का इतिहास लगभग 2000 वर्षों पुराना है। ये धर्म भारत में ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सामाजिक चाल चलन में फैलने के दौरान कई उतार चढ़ावों से भी गुजरा है। ईसाई धर्म की भारत में उपस्थिति को लेकर उनके विवाद और परिवर्तन देखे गए। भारत में ईसाई धर्म का प्रभाव विशेष रूप से विभिन्न धर्मांतरण आंदोलनों और सामाजिक सुधारों से जुड़ा हुआ है। ईसाई धर्म का भारत में आगमन पहली शताब्दी के आसपास हुआ, जब संत थॉमस अपोस्टल ने भारत के दक्षिणी हिस्से, खासकर केरल में प्रचार करना शुरू किया। यह परंपरा बताती है कि संत थॉमस ने भारत के पश्चिम तट पर 7 चर्चों की स्थापना की। यह चर्च आज भी भारतीय ईसाई समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। ये तो बात हुई ईसाई धर्म के भारत आने की, लेकिन असली कहानी तब शुरू होती है जब एक पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा ने 1948 में भारत में अपने कदम रखे। ये यात्री खोजने कुछ और निकला था, लेकिन इसकी एंट्री हुई भारत में। गलती से वास्को डी गामा ने यूरोप से भारत का समुद्री रास्ता खोज लिया था, लेकिन किसको पता था ये भारत की आने वाली वर्षों की गुलामी का रास्ता था। पुर्तगाली जैसे ही अपना कदम भारत में रखते हैं, कैथोलिक धर्म के प्रचार के कार्य भी जोर पकड़ने लगे। पुर्तगालियों ने भारत में कैथोलिक धर्म के प्रसार के लिए बड़े पैमाने पर मिशनरी कार्य शुरू किया। सेंट फ्रांसिस जेवियर, जो जेविट मिशनरी थे, सन 1542 में भारत आए और गोवा, मालबार और कोंकण तट पर ईसाई धर्म का प्रचार किया। उन्होंने हजारों लोगों का कैथोलिक धर्म में धर्मांतरण कराया, जिसमें बड़ी संख्या में हिंदू और मुस्लिम समुदायों ने ईसाई धर्म अपनाया। पुर्तगालियों ने गोवा इंक्विजिशन की स्थापना की थी, जिसका उद्देश्य धर्म परिवर्तन न करने वालों को दंडित करना था। इसके कारण कई लोगों को जबरन ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया गया। सन 1498 से 1900 तक के बीच में गोवा में 90% ईसाई आबादी हो चुकी थी और इसका सबसे बड़ा कारण पुर्तगाली थे। पुर्तगालियों का मुख्य उद्देश्य हिंदू धर्म और इस्लाम के अनुयायियों को कैथोलिक धर्म में परिवर्तित करना था। कैथोलिक धर्म ने दलितों और निम्न जातियों को आकर्षित किया, क्योंकि उन्हें जातिवाद और सामाजिक भेदभाव से मुक्ति की उम्मीद थी। पुर्तगाली के बाद उसी रास्ते से जिस रास्ते को वास्को डी गामा ने खोजा, भारत में प्रवेश करते हैं अंग्रेज, यानी ब्रिटिश इंडिया कंपनी। अंग्रेजों ने बड़ी ही शातिर तरीके से जनता को ईसाई धर्म की ओर खींचना शुरू किया। थॉमस बेबिंगटन मैकुलाय, जी हाँ, ये वही अंग्रेज है जिसने भारत की शिक्षा नीति को पूरी तरीके से बदल दिया और अंग्रेजी को महत्व देने के साथ साथ सांस्कृतिक विद्या पर पूर्ण रूप से रोक लगा दी। और उससे हुआ ये कि जनता अंग्रेजी पढ़ने और समझने लगी और बाइबल को पढ़ना उनके अपने धर्म ग्रंथ की पढ़ने से ज्यादा आसान लगने लगा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन काल में 18वीं शताब्दी के अंत में और 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में प्रोटेस्टेंट मिशनरी कार्यों ने भारत में अपना पैर जमाना शुरू किया। विलियम कैरी, जो बैप्टिस्ट मिशनरी थे, उन्होंने श्री रामपुर में 1793 में अपना मिशन स्थापित किया और भारतीय भाषाओं में बाइबल का अनुवाद किया। उन्होंने हिंदी, बंगाली और अंग्रेजी में बाइबल का अनुवाद किया, जिससे भारतीयों के बीच ईसाई धर्म के प्रचार को बढ़ावा मिला। अतीत में हुए इन बदलावों ने
भारत में ईसाई धर्म को स्थापित कर दिया और इसी बीच भारत को मिल गई आजादी। 1947 से लेकर आज तक हर अखबार, हर न्यूज चैनल, हर दशक में हमने हिंदू मुस्लिम विवादों को बढ़ते हुए और सुलझते हुए देखा है। लेकिन इस शो के पीछे ईसाई धर्म की आड़ लेकर कुछ लोगों ने शुरू किया धर्मांतरण का खेल और हम सब काफी समय तक इससे बेखबर रहे। लेकिन जब देश में सेंसर की रिपोर्ट हर दशक में आना शुरू हुई तब असली माजरा सबके सामने आने लगा। जो काम पुर्तगाली और अंग्रेज अतीत में कर चुके थे वो काम फिर से अपने चरम पर था। मदर टेरेसा को आज पूरी दुनिया जानती है। उनके द्वारा किए गए सामाजिक कार्यों की सभी सराहना भी करते हैं। लेकिन उनके जाने के बाद कुछ विख्यात पत्रकारों ने उनके ऊपर धर्मांतरण का आरोप लगाना शुरू कर दिया। समाज के गरीब तबके के लोगों को इलाज और खाना देने के नाम पर उनको बैप्टाइज करके ईसाई धर्म में कन्वर्ट कर देना, कई ऐसी शख्सियत जो अमीर तो हैं लेकिन विवादों से घिरे लोगों से चंदा लेना और उसका मामूली सा हिस्सा ही लोगों के लिए खर्च करके बाकी मशीनरीज अड्डे खोलना, ये कुछ आरोप मदर टेरेसा पर जीते जी भी लगे और आज तक लगते हैं। सेंसस 2011 की रिपोर्ट बताती है कि देश में कुल जनसंख्या का 2.3% जनसंख्या ईसाइयों की है। यह आंकड़ा विभिन्न राज्यों में अलग अलग है। केरल में ईसाई समुदाय का प्रतिशत सबसे अधिक है, जहां लगभग 18.4% लोग ईसाई धर्म के फॉलोअर हैं। इसके अलावा तमिलनाडु में ईसाई समुदाय के 6.3% और आंध्र प्रदेश में 1.3% और कर्नाटका में 1.7% लोग हैं। ये आंकड़ा भले ही कम लगे लेकिन अगली सेंसस रिपोर्ट जब आएगी वो आपको जरूर चौंका देगी। इस वीडियो से आप ये मत समझिए कि मुझे किसी भी धर्म से कोई आपत्ति है। इस वीडियो के थ्रू मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ कि जिस तरीके से लोगों को छलावा देकर धर्मांतरण किया जा रहा है वो गलत है। जो मीम्स आजकल चल रही है, मेरा यसु यसु गाना वायरल हो रहा है, वो बच्चा भी वायरल हो रहा है जिसकी बहन रातों रात बोलने लगी, ये सब ईसाई धर्म का प्रतीक नहीं है। इन वायरल क्लिप के पीछे की सबसे बड़ी वजह है बजिंदर सिंह, जो अपने आप को प्रोफेट भी बुलाते हैं। ईसाई धर्म के प्रचारक के रूप में अपने आप को प्रोफेट बुलाना और बड़े पैमाने पर पंजाब में चमत्कार दिखाने वाले शो करना इनके कुछ कलाएं हैं। अपने शो पर ये लोगों को सालों पुरानी बीमारी, दुख, दर्द, पीड़ा को चुटकी बजाते ही ठीक कर देते हैं। इतना ही नहीं, इनके शो पर एक्टिंग इतनी जबरदस्त होती है कि हर किसी को ऑस्कर तो दे ही देना चाहिए। पर मेरे बोलने से क्या ही होगा कि यूट्यूब पर मिलियन में सब्सक्राइबर हूँ, ये अपने आप में दिखाता है कि इन चमत्कारी शोज को लोग मिलियंस में फॉलो करते हैं और इन्हीं जैसे लोगों की वजह से बजिंदर सिंह जैसे लोग पैसे कमाते हैं। बावजूद इसके कि बजिंदर सिंह पर रेप के आरोप भी लगे हुए हैं। इनकम टैक्स की रेड इनके घर पर पड़ चुकी है और एक परिवार से 80,000 रुपए ठगने का मामला भी सामने आया है। पंजाब में ऐसे कई चमत्कारी प्रोफेट ने पंजाब की सांस्कृतिक धरोहर, विचारों, परंपराओं को नष्ट करना शुरू कर दिया है। अभी हमने ढोंगी बाबाओं से बचना सीखा ही था कि अभी ढोंगी प्रोफेट जोर पकड़ने लगे हैं। उत्तर प्रदेश के मेरठ में अभी कुछ दिनों पहले ये खबर आई थी कि एक प्रार्थना सभा में लोगों को बुलाया गया और उनका ब्रेन वॉश किया गया और फिर उन्हें कुछ पैसे देकर उनका धर्मांतरण कर उन्हें ईसाई बनाने का खेल चल रहा था। विश्व हिंदू परिषद के जनरल सेक्रेटरी रह चुके वाई राघवोलू ने एक बयान में कहा कि हर वर्ष करीब 8 लाख हिंदू दूसरे धर्म को अपना रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ा योगदान बहला फुसलाकर, खाने और कुछ पैसे का लालच देकर जबरन धर्मांतरण का है। ईसाई धर्म विशेष रूप से दक्षिण भारत के केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में फैल चुका है। नागालैंड, मिजोरम और मेघालय जैसे राज्यों में भी ईसाई धर्म का बहुत अधिक प्रभाव है। इन राज्यों में ईसाई धर्म का प्रसार मुख्य रूप से आदिवासी और दलित समुदायों के बीच हुआ। धर्म का प्रचार करना कोई गलत बात नहीं, पर झूठ बोलकर, लोगों की मजबूरी का फायदा उठाकर और उन्हें कुछ पैसे और खाने का लालच देकर उनका धर्म बदलना एक अपराध है। भारत में एंटी कन्वर्जन लॉ कई स्टेट ने लागू किए हैं, जिसके अंतर्गत जबरन धर्म परिवर्तन अपराध में शामिल है। लेकिन आए दिन हमें यूट्यूब, इंस्टा पर खासकर पंजाब में ऐसी सभाएं देखने को मिल जाती हैं जिसमें खुलेआम अंधविश्वास फैलाया जा रहा है। सभा कराने वाले इसे धर्म का कार्यक्रम बोलकर बच जाते हैं। केरल में भी इसी तरह पिछड़े वर्ग के लोगों को ये उनके धर्म में मिल रही प्रताड़ना से बचाने के बहाने ईसाई धर्म में शामिल कर लिया गया। कुछ सालों बाद जैसे ही पैसे और खाना मिलना बंद हुए तब पीड़ितों को ठगी का एहसास हुआ। आइए कुछ आंकड़ों पर नजर डालते हैं। PEW रिसर्च सेंटर की एक सर्वे की रिपोर्ट की माने तो 0.4% क्रिश्चियन
हिंदू कन्वर्टेड थे। 78% ईसाई समुदाय बाइबल को जरूर पढ़ता है, पर केवल 50% लोग ईसाई धर्म के रीति रिवाजों को मानते हैं। 54% इंडियन क्रिश्चियंस कर्मा यानी कर्म में विश्वास रखते हैं और 32% गंगा को पापों का विनाश करने वाली नदी मानते हैं और वहीं 29% पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं। इन सभी बातों को सनातनी बताने की ओर इशारा कर रही हैं, क्योंकि ये सारी धारणाएं हिंदू धर्म में मुख्य रूप से पाई जाती हैं। धर्म की आड़ में रहकर खुलेआम लोगों को अंधविश्वास के दरिया में गिराकर उनको ईसाई धर्म का सहारा देना धार्मिक तनाव और हिंसा की ओर समाज को धकेल रहा है। इस तरह का पाखंडी प्रचार प्रसार भारतीय संस्कृति, सांस्कृतिक धरोहर और परंपराओं को खतरे में डालने का काम कर रही है। धर्मांतरण के नाम पर लुभावने प्रस्ताव देना और लोगों को अपनी ओर खींचना एक जुर्म है। ये जुर्म कानून के अनुसार भी है और हर धर्म के सच्चे भक्तों के अनुसार भी है। वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।